हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज जस्ट लाइक वर्क करता है किसके तरह? बीट स्टोन ब्रिज की तरह। इसके पहले वाले क्लास में मैं आपको बीट स्टोन ब्रिज पढ़ा चुका हूँ। मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं। तो मीटर ब्रिज ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो मीटर ब्रिज बीट स्टोन के सिद्धांत पे आधारित है, जो अज्ञात प्रतिरोध को निकालता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। मीटर ब्रिज में हम सबसे पहले एक मीटर का हम वायर लेते हैं, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1 मीटर का हम वायर लेते हैं। इस तरह से 1 मीटर का हम वायर लेते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? एक समान है। इसके एक छोर पे हम नाम लिख देते हैं A और दूसरी छोर पे B। इसके नीचे हम 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का हम क्या करते हैं? एक स्केल लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं मैं आगे बताऊंगा। इधर 0, इधर 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा देते हैं। 1 2 3 4 10 और 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसके दोनों छोर पे एक थिन मेटालिक प्लेट लगाते हैं। थिन मेटालिक प्लेट को कुछ इस तरह से लगाते हैं। मेटालिक प्लेट कुछ इस तरह से लगाते हैं। इस छोर पे भी एक थिन मेटालिक प्लेट लगाएंगे। इसके बीच में भी एक थिन मेटालिक प्लेट लगा देंगे, जो वुडन पे क्या होगा? फिक्स होगा। देखेंगे अब इसमें क्या करता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। अभी क्या करता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। देखेंगे इसमें एक रेसिस्टेंस निकाल देंगे, जो अननोन रेसिस्टेंस होगा। इसमें एक और रेसिस्टेंस लगा देते हैं इस तरह से कुछ, जो अननोन रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से हम फिक्स कर देते हैं। आर क्या है? अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस। और यहां पे हम फिक्स कर देते हैं एक नॉन रेसिस्टेंस वाले एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक नॉन रेसिस्टेंस, जो डिजायर रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, जो चाहिए, जितना चाहिए। और एक यहां पे फिक्स कर देते हैं एक आर बॉक्स। यहां पे हम फिक्स कर देते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स, जिसको बोलते हैं। ये नॉन रहेगा। इसका नाम है आर बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स जो इस तरह से कुछ रहता है। इसमें आपको सेट करना रहता है कि कितना रेसिस्टेंस है। 4-5 खांचा बना हुआ रहता है, इसमें डाल के चेक करना होता है। इसका नाम दे देते हैं कुछ एस। ये क्या है? नॉन रेसिस्टेंस। क्या है? नॉन या डिजायर रेसिस्टेंस। नॉन रेसिस्टेंस क्या है? नॉन रेसिस्टेंस, डिजायर रेसिस्टेंस। अब क्या करते हैं बालक? इसमें एक जॉकी लगा देते हैं, जो चेक करता है नल पॉइंट को। नल पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे
जहां पे धारा का मान 0 हो जाए, जहां पे धारा का मान 0 हो जाए। हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इस तरह से बताए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से पढ़ाए थे। इसके पिछले वीडियो में भी आप देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ए भी आधारित है। इसमें ए, इधर बी ले लिए, ए आपका सी और नीचे डी। और इसके एक बीच में भी एक रेसिस्टेंस लगा देते थे, R1, R2, R3, R4 और R5 एक सेल से हम जोड़ दिए। बाबू ध्यान से देखेंगे, जब एक बैलेंस प्रतिरोध था, जब R1 फॉर बैलेंस रेसिस्टेंस, बैलेंस रेसिस्टेंस के लिए क्या देखें, R1 बटा R2 बराबर R3 बटे R4 हम देखें। अगर यहां पे धारा का मान, वोल्टेज का मान बराबर है इसके और इसके बराबर है इसका, तो क्या होता था कि यहां का विभव क्या होता था, समान हो जाता था। जब विभव सेम हो जाता था, एक्स वाई का विभव सेम हो जाता था, तो उस वायर से क्या होता था, धारा प्रवाहित नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि धारा प्रवाहित तभी करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यानी विभव का जब अंतर होगा तभी भी विद्युत धारा का प्रवाह होता था। तो यहाँ का सपोज दैट कि 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, यानी एक बैलेंस प्रतिरोध अगर हम ले लिए तो क्या होता था, जब R1 बटे R2 बराबर हो जाता है R3 बटे R4 के केस में, जब दोनों बराबर होगा इसके संगत प्रतिरोध का अनुपात, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस रेसिस्टेंस। तो बैलेंस रेसिस्टेंस में हम क्या देखेंगे कि बीच वाले प्रतिरोध से में कोई भी धारा का मान नहीं था, क्योंकि इसका विभव और इसका विभव सेम हो गया था, जो कि हम बता चुके थे, धारा I इक्वल टू 0। तो इसी तरह से व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट था। तो इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर या प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है कि सबसे मिनिमम धारा का डिफ्लेक्शन पता करता है, धारा कितना जा रहा वो पता करता है। तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ इसको अटैच कर दिए, जिसमें ये डिफ्लेक्शन बता रहा है, और एक जॉकी इसमें लगा देते हैं, जॉकी एक लगा देते हैं, जिसको हम पता करते हैं कि जहां पे धारा का मान कहा 0 आए। जॉकी इसलिए लगाते हैं यहाँ पे नल पॉइंट। नल पॉइंट हम उस पॉइंट को बोले जहां पे विद्युत धारा का मान 0 हो जाए, उसको हम क्या बोले, नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट। इसमें हम क्या करेंगे, नल पॉइंट को हम ढूंढेंगे। तो देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, कुछ इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं D। अब इस जॉकी को हम क्या करेंगे, पहले इसको एक इमेजिनरी सेल से हम ऐड कर देते हैं, एक सेल से हम जोड़ देते हैं, एक बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, एक बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं। देखेंगे ए भी कुछ इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह आपको दिखेगा, अभी हम दिखाते हैं। अब इस मीटर ब्रिज में क्या करते हैं कि एक नोन प्रतिरोध से, डिजायर प्रतिरोध से हमको एक अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करना है। इसको हमको ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक नल पॉइंट हमको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट जैसे इसको यहां से उठा करके अगर इधर देते हैं तो इधर देखता है, इसका डिफ्लेक्शन देखे कि गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव की तरफ दे रहा है, इधर निगेटिव, तो कहीं ना कहीं बीच में एक 0 होगा इसका। तो इसको हम धीरे 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 कहीं कहीं पॉइंट को रखते हैं, पॉइंट को रखते हैं, पॉइंट को रख के देखते हैं कि इसका नल पॉइंट कहाँ है, मतलब कि जहां पे धारा का मान I इक्वल टू 0 हो जाए,
उस पॉइंट को हम ढूंढते हैं। तो डी यहाँ पे क्या होगा, डी ऐसा पॉइंट को ढूंढेंगे, डी क्या होगा, वेयर डी एक नल पॉइंट को हमको ढूंढना होगा, नल पॉइंट को ढूंढना होगा। डी क्या है, एक नल पॉइंट है। वेयर क्या इसमें क्या होगा, वेयर करंट इज नॉट फ्लो, करंट इसमें क्या होगा, नल पॉइंट में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं करेगा, करंट इज नॉट फ्लो। इसमें धारा का नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे, तो इधर इस गैल्वेनोमीटर का जॉकी का, जो जॉकी है इधर रखे तो पॉजिटिव आए, इधर रखे तो कहीं कहीं इसका जीरो पॉइंट को ढूंढना है कि इसका डिफ्लेक्शन एकदम मिड में कहां हो रहा, तो उस पॉइंट को हम बोल दिए नल पॉइंट। अब देखेंगे एक बीट स्टोन ब्रिज की तरह, एक मीटर ब्रिज जो है बीट स्टोन ब्रिज की तरह एक कार्य करने लगा। देखेंगे बीट स्टोन ब्रिज में भी बीच वाले मिड रेसिस्टेंस में धारा प्रवाह नहीं करता। देखेंगे ए से सी के बीच हम अब मीटर ब्रिज लगाते हैं, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज को हम इससे बनाते हैं। देखेंगे तो बीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, एक डी लिखते हैं। देखेंगे ए से सी के बीच कोई कंडक्टर इंसुलेटर नहीं है, धारा क्या है इसमें प्लस। अब देखेंगे तो ए से सी के बीच, ए से सी के बीच क्या है, एक आर है, एक क्या है, आर है। तो ए से सी के बीच एक आर प्रतिरोध, जो अननोन प्रतिरोध, इसका मान क्या है, आर। ठीक है, आगे देखते हैं बी से सी की तरफ, इधर देखेंगे बी से सी तरफ जो नॉन रेसिस्टेंस है, इसका नाम रखे एस, इसका नाम क्या दिए, एस, इसका नाम दिए एस। ये बॉक्स हम इसलिए रखे कि जितना हमको प्रतिरोध चाहिए, डिजायरेबल रेसिस्टेंस जो नॉन रेसिस्टेंस, इसकी को निकाल करके इसमें देखते हैं कि कितना हमको चाहिए, कितना चाहिए इसमें देखते हैं, ताकि यहाँ नल पॉइंट हमको मिल सके। तो इसका नाम दे दिए, एक नॉन रेसिस्टेंस है जिसका नाम दे दिए क्या चीज, एस, जिसका नाम दे दिए एस। अब देखेंगे अगर इस वायर का लंबाई, इस यूनिफॉर्म वायर की लंबाई कुल कितना बोले कि 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है, और क्या बोले इस वायर में भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो उस रेसिस्टेंस को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि R ओम, छोटी r ओम प्रति सेंटीमीटर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर पर प्रति सेंटीमीटर छोटी r ओम है बाबू। तो इसका जहां पे नल पॉइंट मिला उसकी लंबाई कुछ हम ले लेते हैं, कितना, जहां पे नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट मतलब कि जहां पे धारा का मान 0 मिल जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन अगर दिखाने लगे तो उस पॉइंट को बोले नल पॉइंट। तो इसकी लंबाई हम कुछ ले लेते हैं L। तो इसकी शेष लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 100 माइनस L हो जाएगा। अभी हम बोले इस वायर का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा जिसको हम लिए छोटी r ओम प्रति सेंटीमीटर। तो अगर हम A से D यानी रेसिस्टेंस ऑफ AD अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, R इंटू L बोल सकते हैं। इसका प्रति सेंटीमीटर हम बोले R ओम, तो L लंबाई तक हो जाएगा R इंटू L। अब इधर DB का रेसिस्टेंस क्या होगा, DB का क्या होगा, R इंटू 100 माइनस L। कोई दिक्कत, तो बालक यहाँ देखेंगे A भी तो एक रेसिस्टेंस माने AD, तो AD भी तो एक रेसिस्टेंस था, AD क्या हुआ, R इंटू L। अब A देखेंगे,
ये देखेंगे डीबी, डीबी क्या है, डीबी क्या है, डीबी क्या है, डीबी क्या है, डीबी का रेसिस्टेंस क्या निकाले, R इंटू 100 माइनस एल। और ये देखें बीच से एक वायर गया है जिसमें विभव, अब देखेंगे यहाँ जीरो जब हो जाएगा तो इसको भी हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इसका जीरो, तो यहाँ का विभव सेम हो जाएगा। तो इस वायर से क्या होता है कि धारा जब विभव समान हो जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए हाई से लो में प्रवाहित करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण विद्युत धारा प्रवाह करता है। तो बालक यहाँ देखिए कि एक गैल्वेनोमीटर में वायर लगा हुआ है जिसका डिफ्लेक्शन 0 है और इसमें धारा का मान क्या है, 0 है। तो इसमें कोई धारा नहीं जा रहा है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसको एक सेल से जोड़ दिए, इसको एक इमेजिनरी सेल से एक जोड़ दिए। अब बालक अब इसको फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या किए, फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या होगा, फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या होगा, ए बटे ए बराबर ए बटे ए, हम पढ़े हैं R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 फॉर बैलेंस के लिए, जिसमें बैलेंस में क्या हो रहा था कि बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा का मान नहीं, धारा क्या था, 0 था, कोई धारा प्रवाहित कर ही नहीं रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं वाला R बटे बड़ी R बटे जो इसको निकालना है R इंटू एल बराबर S बटे कितना R इंटू 100 माइनस एल। कोई दिक्कत, इस R से इस R हमको कट गया, तो ए अननोन इसी को तो निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, SL बटे 100 माइनस एल। यही अननोन प्रतिरोध को तो हमको मीटर ब्रिज से निकालना होता है, इसी अननोन प्रतिरोध को क्या करना रहता है, निकालना होता है। तो ये क्या है, कुछ मीटर ब्रिज का, मीटर सेतु का कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो हम मीटर सेतु को आज हम पढ़े। मीटर सेतु क्या था, मीटर सेतु क्या था, मीटर सेतु 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले क्या था, एक तार था, जिसको हम क्या बोलते हैं मीटर सेतु बोलते हैं, जिसका वर्क जो किसके सिद्धांत पे आधारित है, जो बीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे आधारित है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। एक कॉन्सेप्ट था किसका, मीटर ब्रिज का। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, मीटर ब्रिज पे एक अननोन प्रतिरोध निकाल करके एक क्वेश्चन हम करते हैं मीटर ब्रिज का। तो बाबू ये मीटर ब्रिज का पूरी कॉन्सेप्ट जिसमें हम इसमें अननोन, आर क्या था, अननोन रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो अननोन रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, एस जो है नोन रेसिस्टेंस है, एल है इसकी लंबाई, जहां पे नल पॉइंट मिला था उसकी लंबाई है, 100 माइनस एल का है, जो रेस्ट लंबाई बचा वो 100 माइनस एल। तो एस क्या था, नोन, जो हमको पता था कि इसका मान कितना होगा, इन नोन रेसिस्टेंस, नोन रेसिस्टेंस। इसको अच्छे से छापिए, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। चलिए मिटा दे इसको, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं बालक। एक मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन हम करेंगे इस पे।
इसका वैल्यू यहाँ V वोल्ट दिए, I धारा, और I धारा 2 में बटेगा, I1 I2 में, और यहाँ आकर के फिर I हो जाएगा। अब देखते हैं बालक, इसका वैल्यू दे दिए 6 ओम और इसका वैल्यू दिए 3 ओम। और ये जो नल पॉइंट मिला, ये नल पॉइंट जहां मिला, नल पॉइंट मिला इसको क्या बोल देते हैं, नल पॉइंट जहां मिला इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दे, इसका डिफ्लेक्शन 0 होगा। और कहीं ये नल पॉइंट, अगर इसका नल पॉइंट अगर इसका नल पॉइंट कुछ 40 सेंटीमीटर पे है, फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस, इस R का वैल्यू निकालना है। सपोज दैट इसका कुछ नल पॉइंट यहाँ मिला जाता है, नल पॉइंट यहाँ कुछ 40 सेंटीमीटर पे मिला, तो हम जानते हैं फॉर बैलेंस कुछ, इसको देखो, इसको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इसको बराबर कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 6। इस सीरीज में कुछ है, पैरेलल में कुछ है, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट इसका निकाल देते हैं। R इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट ये हो गया आपका 6, 1 + 2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 3/6, 1/2। R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गए 2 ओम। तो इसको हटा करके हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको हटा करके हम लिख सकते हैं 2 ओम। इसको हटा करके इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 2 ओम। तो बाबू हम फॉर बैलेंस ब्रिज के लिए हम क्या, बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज के लिए हम क्या पढ़े थे, A/A R/40 कितना है 2 ओम/40, 2 ओम/40। रेस्ट कितना बचा यहाँ, जब ये 100 मीटर का मीटर ब्रिज होता है तो रेस्ट कितना बचा, ये 60 सेंटीमीटर बालक, तो ये R/60 हो जाएगा। अब यहाँ से अननोन प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ये कितना होगा, ये होगा 20, ये हो जाएगा आपका 20, इसको काटेंगे ये आपका हो जाएगा 20। चलिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये देखेंगे और कटेगा, ये कट जाएगा 3, तो इधर हो गया बच्चा 1 = R/3, इधर 1 हो गया, तो क्या हो गया R का वैल्यू क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया 3 ओम। अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 3 ओम। कितना आसान है इस पे क्वेश्चन वाला, बहुत आसान। इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में और मीटर ब्रिज के बारे में पूछते हैं। तो आई होप आपको मीटर ब्रिज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था। थैंक यू सो मच, और आप लोग रेगुलर वॉच करते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।